हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। थोड़े से लेवल के ये प्रश्न रहेंगे क्योंकि आपके पटवारी एग्जाम की बात करें तो उसमें थोड़े से लेवल के प्रश्न ही आते हैं। तो थोड़े लेवल के प्रश्न देख के चलेंगे। आपको जितने भी आए आप अच्छे से करना, वीडियो वापस रिपीट कर लेना ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। इसी तरह के राजस्थान जीके के 500 प्रश्न हम 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे देख के चलेंगे। 18 अक्टूबर सुबह 9 बजे राजस्थान जीके के 500 प्रश्नों के लिए सभी तैयार रहें। डेनियल क्लासेज चैनल सब्सक्राइब करके रखें, न्यू अपडेट आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। इसी तरह के प्रश्न आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान जीके में भी दे सकते हैं। वहां पर आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1857 की क्रांति है तो उसके अलग, राजस्थान के एकीकरण है तो उसके अलग, सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति, तो वहां से भी आप दे सकते हैं। आज 50 प्रश्न देख लेते हैं, अच्छे से देख के चलना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊं उस पर भी ध्यान देना। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 2 जिलों के नाम बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सभी को पता है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा कौन सा है? अब दूसरे में ज़्यादातर सोचते हैं कि बाड़मेर दूसरा है, दूसरा बाड़मेर नहीं है, दूसरा बीकानेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर है। आप बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां आपको इसके बारे में पता लग जाए। तो ध्यान रखना, दूसरा बीकानेर है, पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। अगला है, रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा डिटेल आपको आनी चाहिए, ज़्यादा स्टडी आपकी करी हुई होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा है। 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। 73 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना प्रारंभ हुई और यहीं से प्रारंभ हुई, ये भी बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, बिल्कुल 1 नवंबर 1980 को इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना। 3 डेट इसमें ध्यान रखना, 55, 73, 80, 1955, 1973, 1980, तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों ध्यान रखनी है। ऑप्शन द होगा इसका। अगला है, केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1981 में इसे वेटलैंड कन्वेंशन तहत रामसर साइट घोषित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। राजस्थान में 2 स्थल वेटलैंड सूची में शामिल है, बिल्कुल वेटलैंड सूची कर दो, रामसर साइट कर दो। 2 स्थल हैं, एक तो सांबर झील और एक केवलादेव नेशनल पार्क, 2 ही स्थल राजस्थान में हैं। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ये गलत हो जाएगा। साइबेरियन सारस आते तो हैं लेकिन वो शीत ऋतु में आते हैं। साइबेरिया में शीत ऋतु में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो अपना बचाव करने के लिए वो केवलादेव में आते हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? अब कई बार क्या होता है, हमारी स्टडी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन हम क्वेश्चन को हल्के में ले जाते हैं और हाथों हाथ क्या करते हैं, जल्दबाजी में टिक करते हैं कि जल्दी से मैं इसका आंसर कर दूं। तसल्ली से, आराम से आंसर देना है, पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है। एग्जाम में भी बैठो, एक बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछा आपको, इसका आंसर जैसलमेर होगा। दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर होगा। सर्वाधिक तापमान, न्यूनतम तापमान पूछे तो चूरू होगा। सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछे तो फलोदी, जोधपुर होगा। पूछा क्या गया है उस पर ध्यान दो, उसके बाद आंसर देना। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? झुंझुनू स्टेपी अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, तो BSHW आ जाएगा, ऑप्शन होगा द। राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? प्रयोगशाला कहाँ है मृदा परीक्षण के लिए? जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है, जयपुर व जोधपुर दोनों में स्थित है। काजरी कहाँ है, आफरी कहाँ है, दोनों जोधपुर में स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द होगा, जोधपुर, जयपुर। अगला है, 2018 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान राज्य की भारत की कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है? 2017-18 में 20वीं पशु गणना के आधार पर आपको बताना है।
11.27% है क्या? ये तो 19वीं पशु गणना के अनुसार है। 10.58% है क्या? 10.58 ही इसका आंसर है। इसका मतलब ये भी हो गया कि पशुधन में 2012 की बजाय इस बार कमी आई है। 19वीं पशु गणना के हिसाब से देखा जाए तो 20वीं में कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? ऊंट राज्य पशु है, कब घोषित किया गया था आपको बताना है। तो इसे 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। यह निर्णय 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। वन्य जीव में पूछेंगे तो चिंकारा हो जाएगा। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये सिंचाई, जल परियोजना, नहर, इनसे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी अच्छे से देख के जाना। इसका आंसर होगा माही। ये मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय हुआ था। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय ये घटना है। ऑप्शन हो जाएगा से। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम नदी से आप इसका आइडिया लगा सकते हो। कौन से में है? उदयपुर जिले में है ये। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट उदयपुर। अगला है राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है आपको बताना है, जहां पर 84 खंभों की छतरी भी है। बूंदी जिले में ये प्रस्तावित है। ऑप्शन हो जाएगा ब बूंदी। अगला आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, अच्छे से करके जाना। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर, बिल्कुल सही है। गंदेली सहवा लिफ्ट नहर चूरू, ये भी सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर नहीं होगा, जोधपुर होगा, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर, ये भी सही है। ऑप्शन सही इसमें गलत है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा द झालावाड़। अगला निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिसलपुर परियोजना टोंक, बिल्कुल सही है, टोंक में है, जहाँ पे जयपुर, अजमेर, टोंक पेयजल आपूर्ति प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। सोम कमला अम्बा परियोजना ये बांसवाड़ा की नहीं है, ये डूंगरपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है, ये इसमें गलत होगा। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। छापी परियोजना झालावाड़, ये भी सही है। ऑप्शन ब गलत है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा आपको बताना है? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध वो सबसे बड़ा बांध है। कोटा बैराज नहीं होगा। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध इसका आंसर हो जाएगा। जाखम बांध, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध सबसे ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। 81 को उल्टा कर दो 18 मीटर। 18 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी चित्तौड़गढ़, जैसे चूलिया जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चंबल नदी पर बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रखना। इसका ऑप्शन हो जाएगा से माही बजाज सागर बांध। आपको बताना है कि किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है। इनमें से सर्वाधिक किसकी आपको बताना है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की है क्या? इसकी तो 2160 मेगावाट है। कोटा थर्मल सुपर पावर स्टेशन 1240 मेगावाट है। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन 2320 मेगावाट है, अर्थात सर्वाधिक इसी की है। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन 2320 मेगावाट सर्वाधिक इसी की है। कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन 1200 मेगावाट है, तो इसका आंसर हो गया से छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन। अगला है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी हुई थी? 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा ब 8 अक्टूबर 2014। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, बीकानेर में कौन से नहीं है वो आपको बताने हैं। बरसिंगसर बीकानेर में ही है, पलाना बीकानेर में ही है, कपूरडी बाड़मेर में है, कपूरडी बाड़मेर में है, गुडा ये भी बीकानेर में है। ऑप्शन सही हो जाएगा कपूरडी बाड़मेर, सही इसका आंसर होगा। अगला है गुलाबी मार्बल मिलता है। गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है आपको बताना है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है?
नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी मार्बल की बात करें तो उसी क्षेत्र की बात करेंगे। उदयपुर में गुलाबी मार्बल मिलता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा ए उदयपुर। जामसर प्रसिद्ध है, जामसर प्रसिद्ध है जैसे, जामसर जैसे जिप्सम, तो जामसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अच्छे से देख के चलना। सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता जावर, क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। तांबा खेतड़ी, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। टंगस्टन पलाना, ये गलत हो जाएगा। लोह अयस्क मोरिजा बानोल, ये भी सही है। टंगस्टन इसमें गलत हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ है? गुणवत्ता में श्रेष्ठ कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट गुणवत्ता में श्रेष्ठ होता है, एंथ्रेसाइट श्रेष्ठ होता है। निम्नतम श्रेणी का पूछे तो पीट हो जाएगा, पीट सबसे कम श्रेणी का होता है, निम्नतम श्रेणी का होता है। ऑप्शन हो जाएगा द एंथ्रेसाइट। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मोरिजा बानोल क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ये लोह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा ब। खो दरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा कहाँ है? अलवर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट अलवर। अब इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको वापस देख लेना। जो 500 क्वेश्चंस का वीडियो आएगा उसको ढंग से करके चले जाना। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, संविधान से संबंधित प्रश्न, राजस्थान जीके सारा आपके वहाँ पर कवर हो जाएगा। उनको अच्छे से देख के चलना, वहाँ आपके राजस्थान जीके बेस्ट हो जाएगा। तो 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे जो 500 क्वेश्चन का वीडियो है उसको अच्छे से करके जाना आप। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? फेल्सपार, ध्यान रखना, फेलपास, फेलपास कौन करता है? अजमेर करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर फेलपास करता है, ऐसे ध्यान रख लेना। ऑप्शन हो जाएगा द अजमेर। अब आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू की ही प्रसिद्ध है, माउंट आबू में मनाए जाते हैं। चंद्रभागा मेला झालावाड़, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी सही है। हाथी महोत्सव जयपुर, हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, हाथी गांव भी जयपुर में स्थित है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये गलत हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ होगा? बीकानेर में होगा, बीकानेर में ऊंट महोत्सव होगा। ऑप्शन द। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है। चित्तौड़ का किला, इसे तो किया गया है। जंतर मंतर, जंतर मंतर को भी किया गया है। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग को नहीं किया गया है। कुंभलगढ़ का किला भी किया गया है, तो ऑप्शन सही इसमें गलत हो जाएगा। अगला है, जनगणना से संबंधित 2011 की जनगणना पटवारी एग्जाम में एक बार वापस अच्छे से देख के जाना, कुछ फैक्ट अच्छे से देख के चले जाना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है कितना है। तो 13.5% है, 13.5%। ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन हो जाएगा स 45.8% है, 45.8% है। शहरी महिला साक्षरता पूछ ले तो 70.7% है, 70.7%। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? फर्स्ट सभी को पता है मीणा है, द्वितीय कौन सी है? द्वितीय भील है। किस क्षेत्र में पाई जाती है ज़्यादा? मेवाड़ वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। एक ऑप्शन दे रखा है गरासिया, गरासिया कहाँ है? सिरोही में, सिरोही में है। सहरिया 12 में है, सहरिया 12 में होगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। खेजड़ली में मनाया जाता है। डेट ध्यान रखना, वृक्ष महोत्सव मनाते कब हैं? 12 सितंबर को मनाते हैं, डेट आप ध्यान रखना इसकी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी दिवस और उनकी थीम दोनों करके जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ब 5 जून। थीम भी याद करके जाना, इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी, तो थीम सबकी याद करके जाना। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का ए सबसे छोटा अभयारण्य है। दूसरा पूछे तो दूसरा सज्जनगढ़ हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। बंद बरेठा आपको पता है भरतपुर में स्थित है, तो ऑप्शन द होगा सरिस्का। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बिछवाल बीकानेर में स्थित है। बिछवाल बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ब। अभयारण्य जिसमें होकर मानसी वाक्कल नदी गुजरती है वह है? मानसी वाक्कल नदी कहाँ से गुजरती है? फुलवारी की नाल अभयारण्य से गुजरती है। फुलवारी की नाल कहाँ है? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे, ये कहाँ हैं? ये उदयपुर में स्थित हैं। उदयपुर में स्थित हैं तीनों ही। ऑप्शन हो जाएगा स फुलवारी की नाल। केसरबाग, वन विहार, रामसागर, ये धौलपुर में स्थित है। सीता माता अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है? आकर्षण का क्या कारण है? तो ऑप्शन हो जाएगा स प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, इसलिए वो फेमस है, प्रसिद्ध है। जिला उपभोक्ता आयोग को शिकायत प्राप्त होने की तिथि के कितने दिन के अंदर स्वीकार अस्वीकार करने का निर्णय लेना पड़ता है? आपने शिकायत करा दी, कितने दिन में या तो वो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? 21 दिन में उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मान लो 21 दिन में उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये स्वीकार है। 21 दिन में अगर डिसीजन नहीं आता तो ये माना जाएगा कि स्वीकार है। ऑप्शन स हो जाएगा 21 दिन। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा, तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आंसर होगा। अभी कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में 2021 में अध्यक्ष कौन आपको बताना है? तो वर्तमान में जीके व्यास हैं। जीके व्यास वर्तमान में अध्यक्ष हैं। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता थे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एल.एम. सिंघवी समिति थी। एल.एम. सिंघवी समिति इसमें थी। ऑप्शन हो जाएगा स। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी कहलाता था। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। उसे कोतवाल कहते थे। मुकद्दम क्या था? गांव का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। ऑप्शन स इसका सही होगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? अजमेर दरगाह के लिए मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने दिए थे। ये जगत सिंह सेकंड वही हैं जिनके समय में हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध से पहले किसे भेजा था आपको बताना है। जलाल खां कोरची को भेजा था। जलाल खां कोरची इसका आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा ब जलाल खां। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या थी। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के अनुसार कितनी संख्या थी? 80,000 थी। और महाराणा प्रताप की 20,000 थी। मोहनोद निर्णसी के अनुसार पूछ ले तो महाराणा प्रताप के पास 9 से 10,000 और मुगलों के पास 4 गुना कर दो, लगभग 40,000 सेना थी। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा।
एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। मोकल ने इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। रायमल ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था। ऑप्शन हो जाएगा द। बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जब बाण माता का मंदिर है जो खंडित हो जाता है तो इसको खंडित को पूर्व वापस से जीर्णोद्धार करवाया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के ही दरबारी कवि थे श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखी थी। ध्यान रखना आप। ऑप्शन हो जाएगा से सज्जन सिंह। सूरज प्रकाश किसकी रचना है? सूरज प्रकाश किसकी रचना आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कर्णीदान की रचना है सूरज प्रकाश। कर्णीदान की रचना है सूरज प्रकाश। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के ये दरबारी थे। अभय सिंह वही हैं जिनके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी। मारवाड़ के ये प्रथम शासक है जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ये भी ध्यान रखना। मेवाड़ व राजस्थान में सबसे पहले छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग राणा उदय सिंह ने किया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद राजस्थान के कौन से शासक हुए जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया? सबसे पहले किसने किया था? उदय सिंह ने। उसके बाद में राजस्थान के कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? तो रावचंद्र सेन ने किए थे। मारवाड़ के थे रावचंद्र सेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में शिवाजी ने किया था। राजस्थान की बात करेंगे उदय सिंह ने। उसके बाद में किसने किया था? रावचंद्र सेन ने। और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने किया था। डिटेल से अच्छे से ध्यान रखना। तो ये 50 प्रश्न हो गए। एक बार वापस रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएं। 500 प्रश्नों के लिए 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तैयार रहना। 500 प्रश्न देख के चलेंगे। पूरी राजस्थान का जीके वहां पर अपना कवर हो जाएगा। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की तो वो परचेज कर लें, काफ़ी फायदा वहां से होगा। अब इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ ले लें। कोई भी न्यू अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पर ही देता हूं, तो टेलीग्राम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। न्यू अपडेट कोई भी आएगी तुरंत वहां पर मिल जाएगी। आपके जो भी फ्रेंड है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।